नमस्कार, मैं महावीर प्रसाद, कार्यदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ। आज मैं आप लोगों को व्यवसाय टर्नर प्रथम वर्ष के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग टाइप के बारे में प्रशिक्षण दूंगा। परिचय। ये एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसका प्रयोग जो है किसी जाब की आंतरिक सतह पर थ्रेड काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो है इसे हाथ द्वारा या मशीन द्वारा दोनों प्रकार से चलाया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील का बना होता है जो कि हार्ड तथा टेम्पर्ड होता है। इसकी बॉडी पर जो है वो थ्रेड कटी होती है और लंबवत जो है लंबाई में इसके जो है वो फ्लूइड्स कटे होते हैं। जैसे इस तरीके का ये टाइप है, देखिए जो है टाइप, इसकी ये जो है इसकी बॉडी पर जो है वो थ्रेड कटी होती है, देखिए, जो कि अंदर तक जो है किसी इंटरनल सतह पर, सिलिंड्रिकल जाब की आंतरिक सतह पर थ्रेड काटी जाती है। जो है ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक कटिंग एज होते हैं। जितने ये फ्लूट होंगे जिस टाइप में, उसके उतने ही कटिंग एज होंगे। तो इसमें एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है और एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसमें बहुत से कटिंग एज होते हैं जो कि इंटरनल थ्रेड काटने का कार्य करते हैं। ये जो है हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील के होते हैं। ये हार्ड एवं टेम्पर्ड होते हैं। ये जो है पहले हार्ड किए जाते हैं जिससे कि ये टाइपिंग करते समय जो है ये मुड़ते नहीं है जो है। और इसके ये फ्लूइड कटे होते हैं जिसमें कि जब इंटरनल थ्रेड काटा जाता है तो अब इसमें जो है चिप्स जो है वो कट के गिरते रहते हैं जो है, और लुब्रिकेंट जो है वो पहुंचता रहता है। इससे लंबाई में ये जो ग्रूव होते हैं ये 2 या 3 या 4 होते हैं। ये फ्लूइड जो है, जितने ही फ्लूइड्स होंगे उतने ही ज़्यादा इसमें जो है वो कटिंग एज बनेंगे। अब एक टाइप के भाग, जैसे टाइप है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। ये जो इंटरनल थ्रेड का कार्य करता है जो है टाइप, इसमें सबसे पहले देखिए नंबर 1 जो दिया है बॉडी। इस जितनी दूरी में इसकी थ्रेड कटी होती है इसको बॉडी कहते हैं। इसकी बेलनाकार सतह पर चारों तरफ जो है ये सिलिंड्रिकल होता है और इसके जो पूरी लंबाई में जो है जितनी बॉडी की जो है वो ये थ्रेड कटी होती है। इसी पर जो है वो लंबाई में ये फ्लूइड्स कटे होते हैं। यानी कि इतने से जो है पॉइंट से जो है और साइंक के पहले की दूरी को ये जो है वो बॉडी कहते हैं। अर्थात जितनी दूरी में थ्रेड कटी होती है उसे बॉडी कहते हैं। थ्रेड भी कटी होगी और ये फ्लूइड भी कटे होंगे जो है, ठीक। नंबर दूसरा है साइंक। साइंक ये देखिए जो है इसमें भी ये दिखाई पड़ रहा साइंक जो है वो थ्रेड के आगे का भाग, अर्थात ये टाइंग और बॉडी के बीच की दूरी को जो प्लेन भाग होता है इसी को जो है वो साइंक कहते हैं। इस पर क्या होता है, इस पर किस साइज का ये टाइप है उसका साइज लिखा होगा इस पे, और ये कोर डायमीटर से थोड़ा कम होता है, या माइनर डायमीटर या कोर डायमीटर से ये जो प्लेन भाग होता है वो कम होता है। ये किस साइज का टाइप है, ब्रिटिश है कि मीट्रिक है कि बीए थ्रेड का है, वो इस पे लिखा रहता है। अगर ये मीट्रिक है तो इसमें लिखा रहेगा M, जैसे M10 इंटू 1.5, अर्थात इसका जो बाहरी व्यास है वो 10 है 10 का, और पिच जो है वो 1.5 मिलीमीटर है। इसी को जो है ये साइंक कहते हैं। अर्थात टाइंग और बॉडी से शुरुआत आखिरी जहाँ होती है उसके बीच के प्लेन वाले भाग को साइंक कहते हैं, और इस पर टाइप का साइज लिखा होता है। अगर मीट्रिक में है तो ये मीट्रिक में लिखा रहेगा, अगर इंच में है तो इसमें
इंच का लिखा होगा। अगर 1/2 लिखा रहेगा, अगर इंच का टाइप है 1/2 इंच और 12 TPI 12 लिखा रहेगा, अर्थात इसका साइज जो है 12 मिलीमीटर है, वो आधा इंच है, और इसका जो TPI की जो थ्रेड कटी है इस पर जो है वो 12 TPI की है, अर्थात 1 इंच में जो है वो 12 चूड़ी होंगी। अगला है टाइंग। देखिए ये जो टाइप का आखिरी भाग होता है जो कि ये स्क्वायर में होता है, इसी को जो है वो टाइंग कहते हैं, अर्थात टाइप के सबसे ऊपरी भाग को जो है वो टाइंग कहते हैं। इसी टाइंग में जो है ये टाइप हैंडल को फंसा करके किसी जाब की इंटरनल सतह पे जो है वो टाइपिंग की जाती है। ये स्क्वायर में होता है इसे। अगला है लाइन्ड। देखिए ये जो टाइप है इसके 2 फ्लूट के बीच की दूरी को लाइन्ड कहते हैं, यानी कि एक फ्लूट और दूसरे फ्लूट के बीच की दूरी जो है ये लाइन्ड कहलाती है, जिसपे ये थ्रेड कटी है। ये फ्लूट है और ये जो इसके बीच की दूरी है इसमें टाइप ये चीज़ जितने पे चूड़ी कटी है इसको जो है ये आपका फ्लूट है, ये फ्लूट है, और इसके बीच का जो ये जिसपे थ्रेड कटी हुई है इसी को जो है वो लाइन्ड कहते हैं। इसमें जो है जैसे ये टाइप है इसमें 4 फ्लूट हैं तो इसमें 4 लाइन्ड हैं, इस पे ये थ्रेड कटी हुई है 1 2 4। इस प्रकार से इसको जो है लाइन्ड, अर्थात इसको जो है 2 फ्लूट के बीच की दूरी को जो है वो लाइन्ड कहते हैं। अगला है कटिंग एज। कटिंग एज देखिए जितने फ्लूट होंगे किसी टाइप में उतने ही ज़्यादा कटिंग एज बनेंगे। कटिंग फ्लूट 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, तो इसी को जो है जितने जो है आखिरी भाग जो होता है ये लाइन्ड का जो है जहाँ पे कटिंग एज बनते हैं फ्लूट के बीच में जो है साइड में, इसी को जो है कटिंग एज कहते हैं। जब इंटरनल थ्रेड काटी जाती है तभी जो है इस कटिंग एज जो है मटेरियल को काटने का कार्य करते हैं। अगला है फ्लूट्स। ये जो बॉडी की लंबाई में जो है जो ये नाली जैसा होता है इसी को जो है वो फ्लूट कहते हैं। ये फ्लूट क्या करते हैं, फ्लूट चिप्स को जब हम टाइपिंग करते हैं तो चिप्स को बाहर निकालने का कार्य करते हैं और लुब्रिकेंट को इसी में से जो है वो जाब के आखिरी तक जाता है, जिससे कि हमारा टाइप आसानी से चलता है और वो टूटता नहीं है। इसी को जो है फ्लूट्स का यही 2 कार्य है कि इसमें जो है ये चिप्स बाहर निकलते हैं और टाइपिंग करते समय जो लुब्रिकेंट प्रयोग किया जाता है वो जो है वहाँ तक पहुँचता रहता है। हील। देखिए ये लाइन्ड चूड़ी के सबसे पीछे वाले भाग को जो है वो हील कहते हैं। इसको जो है चूड़ी के बैक साइड वाले भाग को जो है वो हील कहते हैं। इससे यह है कि फिर टाइप फंसता नहीं है, कि आराम से जो है वो थ्रेड काटता रहता है। चम्फर। ये देखिए चम्फर, आप इस टाइप पे देखिए जो चूड़ी के टाइप के आगे वाला भाग जो ये कुछ प्लेन होता है चम्फर किया होता है, ये चीज़ जो है जो कुछ चूड़ी इसकी जो है वो चम्फर होती है, कटी हुई होती है, इसी को जो है चम्फर कहते हैं। और ये चम्फर इसलिए लगाया जाता है ताकि जब किसी जाब के इंटरनल सतह पर अगर टाइपिंग की जाए तो आसानी से टाइप पकड़ ले। ये चम्फर इसीलिए लगा जाता है। ये चम्फर टाइप के आगे आखिरी वाले भाग पे जो प्लेन भाग होता है या चूड़ी जो घिसी हुई मालूम पड़ती हैं उसी को ये जो है वो चम्फर कहते हैं। ये चम्फर इसलिए होता है ताकि आराम से जो है वो किसी होल के अंदर टाइप पकड़ लीजिए। अब टाइप जो है ये कितने स्टैंडर्ड में पाए जाते हैं। ये टाइप जो है जैसे जो वी साइज की आकार की थ्रेड होती है ये टाइप उन्हीं साइजों में ये पाया जाता है, ये हाईवी थ्रेडों में नहीं पाया जाता है। अर्थात कौन कौन से ऐसी थ्रेड का हम काट सकते हैं इसके द्वारा टाइप के द्वारा कि ये स्टैंडर्ड साइज में उपलब्ध होती हैं। नंबर 1 है BSW अर्थात ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ टाइप। इसके द्वारा जो है इंच की थ्रेड होती है।
और BSF अर्थात ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ये जो है जैसे BSW टाइप है और दूसरा है BSF थ्रेड, तो हैं दोनों ये जो है इंच में भी, लेकिन जो BSW थ्रेड है उसमें 1 इंच में जो चूड़ी होगी वो कम होंगी अर्थात 8 होंगी, और BSF थ्रेड का मतलब है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, अर्थात 1 इंच अगर दूरी में चूड़ियों की संख्या देखी जाए तो इसमें 10 होंगी जो है, इसलिए BSF, BSW और BSF। BSP अर्थात ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप टाइप, जहाँ पे लीकेज वगैरह होता है किया जाता है, टेपर में ये टाइप होते हैं जो है BSP टाइप उसको कहते हैं जो है कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। BA टाइप ब्रिटिश एसोसिएशन BA थ्रेड, ये BA थ्रेड छोटे छोटे स्क्रू पे ये टाइप होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, जिनके जो है वो कहते हैं BA टाइप, उस पर लिखा रहेगा BA टाइप, ये नंबर में होता है ब्रिटिश एसोसिएशन टाइप। ये मीट्रिक टाइप, मीट्रिक का मतलब है ये मिलीमीटर, मीट्रिक पद्धति में टाइप जो है ये जो टाइप होते हैं इनके पहले जो साइज लिखा होगा वो M लिखा जाता है, जैसे M10 × 1.5 या M12 × 1.75। तो M जो भी ये टाइप होंगे ये मिलीमीटर के टाइप होते हैं जो है, ये मीट्रिक पद्धति के टाइप होते हैं। जो भी इनका साइज होगा जो है वो उस टाइप पे लिखा होता है, और ये जो टाइप होते हैं इनके पहले जो है M लिखा जाता है। ANS अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड, ये भी कोर्स और फाइन दोनों में होते हैं, अर्थात कोर्स का मतलब है यहाँ पे कि जो पिच होगी ये थोड़ा दूर होगा, और अगर फाइन होगा तो ये पिच ये कम होगा, थोड़ा दूरी जो है एक कृष्ठ से दूसरे कृष्ठ की बीच की दूरी जो है ये कम होगी। तो कोर्स और फाइन ये चीज़ जो है, ये जो इस टाइप के स्टैंडर्ड हैं, इतने स्टैंडर्ड में जो है वो टाइप पाए जाते हैं कि अगर हमें टाइप की ज़रूरत है V साइज थ्रेड काटने के लिए तो ये जो स्टैंडर्ड साइज में है यही पाए जाते हैं। हाईवी थ्रेड का आप ले लीजिए, जैसे एक्मी है, स्क्वायर है, बटरस है, इस थ्रेड के कोई जो है टाइप नहीं उपलब्ध होते हैं, उनको हमें टूल ही के द्वारा काटना पड़ेगा। अब टाइप के प्रकार कि टाइप के कितने प्रकार होते हैं। टाइप ये प्रकार से यहाँ मतलब है कि आवश्यकता अनुसार जो है वो किस टाइप को हमको ज़रूरत है, कहाँ पे हम किस टाइप का टाइप यूज करेंगे। एक ही टाइप जो है अगर इसमें से जो दिए हुए हैं 11 वो सब जगह कार्य नहीं करेगा, उसके लिए आपको अलग अलग स्थान पे कहाँ किस टाइप का यूज करना है उस हिसाब से ये टाइप का जो है वो चुनाव किया जाता है। तो इसमें नंबर 1 है हैंड टाइप, नंबर 2 मास्टर टाइप, नंबर 3 है एक्सटेंशन टाइप या पुली टाइप, नंबर 4 है बेंड सैंक टाइप, नंबर 5 है स्पाइरल टाइप, नंबर 6 है गन टाइप, नंबर 7 है स्टे बोल्ट टाइप, नंबर 8 है गैस टाइप, नंबर 9 है मशीन टाइप, नंबर 10 है फ्लूटलेस टाइप, नंबर 11 है मशीन स्क्रू टाइप। अब हम आप लोगों को जो है एक एक बारे में विस्तृत बताएंगे, इस टाइप का क्या कार्य है, उसकी बनावट कैसी होती है और ये कहाँ पे यूज किया जाता है। नंबर 1 है हैंड टाइप। हैंड टाइप ये हाथ द्वारा जो चलाए जाते हैं टाइपिंग करके, ये उन्हें हैंड टाइप कहते हैं। ये एक 3 का सेट होता है हैंड टाइप। ये देखिए 3 है, ये 3 का सेट है, तीनों की अलग अलग पहचान होती है और अलग अलग तरीके से इनको पहले टाइपिंग की जाती है कि पहले हम कौन से टाइप चलाएंगे, दोबारा कौन चलाएंगे, तीसरा कौन चलाएंगे, इस टाइप से। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि कोई भी टाइप चला दिया जाए, इसमें इसे नंबर ए देखिए टाइप जो 3 का सेट होता है एक, जिनको टाइप हैंडल की सहायता से घुमाया जाता है। ये फर्स्ट टाइप, ये टेपर टाइप, इसे प्रथम टाइप या रफ टाइप होते हैं। इसके ये है कि इसकी 6 से 10 थ्रेड जो है ये चम्फर की होती है। जो फर्स्ट टेपर टाइप होता है इसे फर्स्ट टाइप या रफ टाइप होते हैं। सबसे पहले इसी टाइप को
चलाया जाता है किसी होल के अंदर। इसमें क्या होता है, इसकी 6 से 10 थ्रेड जो है वो चैम्फर में होती हैं, और ये कितने डिग्री पे, ये 4 डिग्री पे चैम्फर में होंगी। इसमें देखिए दिखाई पड़ रहा है जो ए है दिखाया गया है, ये फर्स्ट टेपर टाइप है, या इसको फर्स्ट टाइप है, या इसको रफ टाइप भी कहते हैं। तो इसकी 6 से 10 थ्रेड जो है वो आगे ये चैम्फर में होती हैं, और वो 4 डिग्री में होती हैं। नंबर दूसरा है ये जो दिखाया गया है बी में, इसे इंटरमीडिएट टाइप। कोई जब से आपने फर्स्ट टाइप चला लिया इसमें, टेपर टाइप चला लिया, उसके बाद सेकंड टाइप किसी होल के अंदर चलाया जाता है, जिसमें कि जो है वो 3 से 5 थ्रेड, ये सेकंड टाइप है। इसमें देखिए 3 से 5 थ्रेड जो है वो 10 डिग्री पर चैम्फर होगा। इसमें 3 से 5 जो डिग्री होगी, 3 से 5 थ्रेड होगी, वो 10 डिग्री पर चैम्फर की हुई होगी। तो सबसे पहले तो ये चलाना चाहिए फर्स्ट टाइप या टेपर टाइप, उसके बाद फिर ये इंटरमीडिएट टाइप, उसके बाद जो तीसरा बॉटमिंग टाइप या फिनिशिंग टाइप इसे कहते हैं, या प्लग टाइप। इसके 3 नामों से जाना जाता है, बॉटमिंग टाइप, फिनिशिंग टाइप या प्लग टाइप। इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉटमिंग टाइप है इसमें जो 1 से 2 थ्रेड जो है वो चैम्फर होती है, केवल 1 से 2 थ्रेड, और वो 20 डिग्री पर चैम्फर होगा। इस टाइप में जो बॉटमिंग टाइप है इसको जो है ये 20 डिग्री पर चैम्फर होंगी, जो है 1 या 2 थ्रेड केवल। इसी को आखिरी में तो इसमें जो ये हैंड टाइप होता है ये 3 का सेट होता है, और इसे हाथ द्वारा टाइप हैंडल को पकड़कर किया जाता है। दूसरा ये है मास्टर टाइप। इसमें मास्टर टाइप में क्या है, इस टाइप में जो है फ्लूइड्स की संख्या ज़्यादा होती है। जो मास्टर टाइप होता है इसमें फ्लूइड्स की संख्या अधिक होती है। फ्लूइड्स की संख्या अधिक होने से इसमें कटिंग एज ज़्यादा बनते हैं, और थ्रेड हमारी जो है वो फिनिश अच्छी साफ शुद्ध और साइज में बनती है। इसका प्रयोग जो है, अगर कहीं थ्रेड रिंग गेज है, जो गेज है किसी थ्रेड को काटी जा रही है उसको चेक करना है चढ़ा करके, तो जो गेज होता है उसमें एक्यूरेसी के साथ थ्रेड कटी होती है, क्योंकि इसके द्वारा दूसरी थ्रेडों को चेक करना है। तो ये मास्टर टाइप यही है, इसी टाइप का यूज करके जो है वो गेज में थ्रेड काटी जाती है। नंबर तीसरा जो है एक्सटेंशन टाइप। एक्सटेंशन टाइप या इसको पुली टाइप भी कहते हैं। एक्सटेंशन टाइप का मतलब ये है कि इसकी जो साइंक है ये लंबी होती है, इसे एक्सटेंशन टाइप या पुली टाइप कहते हैं। इसकी साइंक जो है वो काफ़ी लंबी होती है, इसलिए ये लंबी होती है जिससे कि ये टाइप हैंडल को टाइप में लगा करके ज़्यादा गहराई तक, ज़्यादा दूरी तक जो है अंदर तक इसके द्वारा टाइपिंग की जा सके। जैसे किसी पुली है उसको जो टाइपिंग की जाती है शाफ्ट के साथ उसको घूमने से रोकने के लिए, तो पुली टाइप इसी टाइप का जो है एक्सटेंशन टाइप का प्रयोग किया जाता है। ये अगर ये टाइप रहेगा, हैंड टाइप को है, तो इसके द्वारा जो इसकी साइन की लंबाई कम होती है, तो वो पुली के अंदर टाइपिंग नहीं की जा सकती है, वो पहले ही टाइप हैंडल लड़ जाएगा। इसलिए इसका प्रयोग जो है वो जहाँ पे अधिक गहराई में टाइपिंग करना होता है वहाँ पे जो है ये एक्सटेंशन टाइप का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर कि साधारण हैंड टाइप से जो है वो चूड़ी काटना संभव न हो। नंबर 4 है बेंड साइंक टाइप। बेंड साइंक ये मतलब इसकी टैंग जो है, ये देखिए टैंग जो है साइंक इसका लंबा होता है और मुड़ा होता है। इसको जब टाइपिंग की जाती है किसी स्थान पे, तो इसमें टाइप हैंडल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये हैंडल जो है इसी से टाइपिंग हो जाती है। टाइप हैंडल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस टाइप का उन स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पे टाइप हैंडल को घुमाने में दिक्कत होती है, नहीं घूमता है, बहुत मुश्किल से घूम रहा है उसको। ये इसकी साइंक जो है ये मुड़ी हुई होती है, इसी को जो है घुमा करके ये टाइपिंग की जाती है।
अगला है पांचवा है स्पाइरल फ्लूटेड टाइप। इस फ्लूट की जो है इसके स्पाइरल फ्लूटेड टाइप ये बना है, इसके जो फ्लूट होते हैं वो सीधे न हो करके जो है वो घुमावदार होते हैं। इसके जो है इस टाइप का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कहीं स्लॉट कटा है या दो पार्ट्स जहाँ पे जुड़े हुए हैं उनके बीच में इसको टाइपिंग करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पे किया जाता है, जिससे कि इसके फ्लूट जो है वो फंसते नहीं हैं। इसको गन या स्पाइरल फ्लूटेड, इस टाइप की जो है वो 3 या 4 थ्रेड जो है ये ग्राइंड होती है, यानी चम्फर आगे होता है। और इसका एक ये खासियत है कि इसके जो टाइप के आगे सिर्फ जो है वो इसमें राइट एंगल बनता है। राइट एंगल से बनने से जो है ये कटिंग बहुत आसानी से करता है जो है, जिससे चिप्स जो है आगे बढ़ते जाते हैं। इसका प्रयोग जो है इस टाइप का वो अधिक मात्रा में जहाँ पे मास प्रोडक्शन में कार्य करना होता है वहाँ पे इस टाइप का प्रयोग किया जाता है। अगला है स्टेबोल टाइप। स्टेबोल टाइप जो है ये एक विशेष प्रकार का टाइप होता है। इसकी बॉडी जो है वो 3 भागों में विभक्त होती है। इसके आगे का भाग जो होता है वो किसी होल के अंदर अगर टाइपिंग करना है तो उस होल को गाइड करता है, और दूसरे भाग में जो है वो रीमर लगा होता है जो कि टाइपिंग के लिए शुद्ध साइज होल बनाता है। तीसरा पोर्शन इसका होता है कि वो टाइपिंग का कार्य करता है। इससे क्या होता है कि होल में फिनिश जो है वो थ्रेड कट जाती है। जैसे कि इसमें रहता है इसका 3 भागों में भाग होगा, अगला भाग जो है होल को गाइड करेगा, दूसरा भाग जो होगा वो रीमर लगा होता है जिसको कि वो शुद्ध साइज का उसको होल करेगा जो है। उसके बाद तीसरा पोर्शन वो होता है जो कि वो थ्रेड काटेगा जो है। इसका प्रयोग जो है वो अधिक एक्यूरेसी में थ्रेड काटने के लिए किया जाता है। गैस टाइप, इसकी जो है वो आगे की थ्रेड जो है 2 या थ्रेड 1 या 2 थ्रेड या चम्फर में होती है, और इसका टाइप का प्रयोग उन स्थानों पे किया जाता है जहाँ पे गैस या द्रव का रिसाव होता है। इसका जो है बॉडी टेपर में होती है, जैसे पाइप सॉकेट या वाल्व इत्यादि जगहों पर जो है इस टाइप का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे गैस या द्रव पदार्थ या पानी का लीकेज का डर रहता है। अगला है मशीन टाइप। देखिए ये मशीन टाइप एक विशेष प्रकार के होल्डर में पकड़कर किए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो है इसको ये किए जाते हैं, जो इनको ड्रिल मशीन के स्पैंडल पे पकड़कर प्रयोग किया जाता है कि ड्रिल मशीन के चक में बांधिए उसको, और इसमें उल्टा भी चलाने की व्यवस्था होती है। टाइप जाएगा अंदर जहाँ तक टाइपिंग की ज़रूरत होगी, उसके बाद वो जब टाइपिंग हो जाएगी तो वो मशीन को उल्टा चला देगा, तो ये मशीन टाइप जो है वो बाहर निकल जाएगा। अगला है फ्लूटलेस टाइप। फ्लूटलेस टाइप से यहाँ इसके नाम ही से मतलब होता है, ये जाना जा सकता है कि इसमें जो है फ्लूट नहीं होते हैं। इस टाइप में फ्लूट नहीं होते हैं। ये कटिंग नहीं करता है क्योंकि फ्लूट्स नहीं है तो इसमें कटिंग एज नहीं बनेंगे। जब कटिंग एज नहीं बनेंगे तो वो काटेगा नहीं। तो ये केवल किसी होल के अंदर जो है वो प्रेस करके थ्रेड बनाता है, दबाव दे करके, और इसके द्वारा जो है वो नर्म धातुओं में थ्रेड बनाई जाती है। जैसे कि आपका फाइबर हो गया जो है, एल्युमिनियम, बहुत जो पतले मतलब वो उसको जो नर्म धातु हैं उसमें ये थ्रेड काटा जाता है। देखिए मशीन, अगला है मशीन स्क्रू टाइप। ये छोटे छोटे साइज के हैंड टाइप हैं जिनको कि हाथ द्वारा टाइपिंग की जाती है। छोटे छोटे स्क्रू जैसे घड़ी, रेडियो, इसमें जो है तो ये जो है 1/4 इंच, ठीक, 1/4 इंच या 6 मिलीमीटर डायमीटर के जो कम व्यास के स्क्रू होंगे उन पर ये टाइप का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे जहाँ पे स्क्रू लगते हैं, यानी 1/4 इंच या 6 mm जो है व्यास वाले होलों पर टाइपिंग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब टाइपिंग करने के लिए ड्रिल साइज ज्ञात करना। कहीं भी अगर टाइपिंग करना है तो ड्रिल का साइज उचित साइज होना बहुत आवश्यक है। अगर जो चाहिए ड्रिल जो है
करने के लिए पहले होल हम कितने करेंगे, अगर वो कम हो जाएगा तो टाइप ए टूट जाएगा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो थ्रेड नहीं बनेगी। अतः मीट्रिक पद्धति में इसके लिए जो है टाइप ड्रिल साइज बराबर है टाइप साइज माइनस 1.23 इंटू पिच। अगर मीट्रिक में है ये चाहे BSF हो, चाहे ये BSW हो, चाहे फाइन थ्रेड का चाहे कोर्स का, तो टाइप ड्रिल साइज बराबर है टाइप साइज माइनस 1.23 इंटू पिच, ये फार्मूला लग जाएगा। अगर थंब स्क्रू है जहाँ पे हाथ द्वारा स्क्रू कसे जाते हैं, खोले जाते हैं, जैसे कि मार्किंग ब्लॉक है, वर्नियर कैलीपर है, उसका ये सूत्र होगा जो है टाइप साइज इंटू 0.8, ये जहाँ पे हाथ स्क्रू है। अच्छा, ब्रिटिश पद्धति में टाइप ड्रिल साइज बराबर होता है टाइप साइज माइनस 1.28 इंटू पिच। अगर ब्रिटिश में ये भी चाहे फाइन हो चाहे कोर्स हो, ये दोनों के लिए ये फार्मूला यूज होता है कि टाइप साइज माइनस 1.23 इंटू पिच। थंब रूल, हाथ द्वारा जो टाइट होते हैं स्क्रू, टाइप साइज इंटू 7/8 माइनस 1/32 इंच। टाइप टूटे हुए टाइप को बाहर निकालने की विधियां, अगर टाइप टूट जाता है तो किन किन विधियों द्वारा निकाला जा सकता है। नंबर 1 है टाइप स्ट्रक्चर, नंबर 2 है हैमर तथा पंच द्वारा, नंबर 3 तेजाब द्वारा, नंबर 4 है नीलिंग द्वारा, नंबर 5 है राउंड नोज प्लायर द्वारा। ये ऐसी विधियां हैं कि कहीं अगर टाइप टूट जाता है तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। टाइप हैंडल के प्रकार देखिए, टाइप हैंडल ये 3 प्रकार दिए हैं, सॉलिड टाइप हैंडल, एडजस्टेबल टाइप हैंडल और टी टाइप हैंडल। इसमें एक ही साइज का लगेगा, एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें कम या ज़्यादा साइज का टाइप है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। टी टाइप हैंडल जो आगे दिलचक की तरीके का होता है, ऊपर टी लगा होता है। अब टाइपिंग करने की विधि, कैसे हम उसमें टाइपिंग करेंगे, किसी जाब के अंदर जो है अगर हमको टाइपिंग करना है तो कैसे हम उसको करेंगे। सबसे पहले ये तो है कि हमें सूत्र द्वारा जो फार्मूला भी हमने बताया, इसके अनुसार सही जो है वो ड्रिल साइज ज्ञात कर लेना चाहिए। अगर ड्रिल साइज नहीं है सही तो अगर कम साइज का ड्रिल है, होल है, तो टाइप टूट जाएगा। अगर अधिक साइज का ड्रिल हुआ है तो उसके अंदर थ्रेड नहीं बनेगी। नंबर दूसरा है ड्रिलिंग के ऊपरी सिरे पर, जहाँ पे हमने के सिरे पर चम्फर लगा लेना चाहिए। जहाँ भी हम ड्रिलिंग कर रहे हैं वहाँ पे चम्फर लगा लेना चाहिए। नंबर 3, जाब को बेंच वाइज में मजबूती के साथ लंब रूप में बांधना चाहिए। जो है जाब को सब दबाव देकर होल के अंदर नहीं प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद टाइप हैंडल को निकालकर ट्राई स्क्वायर की सहायता से सेट कर लेना चाहिए कि टाइप सही है कि नहीं है होल में। और टाइप है रिंच को टाइप में पुनः फीड करके जो है वो टाइपिंग करनी चाहिए। यदि जाब लेथ मशीन पर बंधा है तो सेंटर लगा लेना चाहिए ताकि सही हो जाए। नंबर 8 है टाइपिंग करते समय दोनों हाथों पर जो है बराबर दबाव देना चाहिए। फर्स्ट टाइप सबसे पहले टेपर टाइप, फिर इंटरमीडिएट टाइप, फिर प्लग टाइप का प्रयोग करना चाहिए। ब्लाइंड होल करते समय जो है थोड़ी देर बाद टाइप को बाहर निकालते रहना चाहिए। अब नंबर 12 है टाइपिंग करने के टाइप के साइज के अनुसार ही टाइप हैंडल का प्रयोग करना। जिस टाइप का टाइप हैंडल है उसी तरह का वो करना चाहिए। प्रशिक्षण का परिचय है बताया, टाइप के भाग है, टाइप के प्रकार है, टाइप ड्रिल साइज, टाइपिंग करने की विधि है, हैंड टाइप के प्रकार जो है। प्रयुक्त संदर्भ लिखा है नीबी ई बुक टर्नर थ्योरी से और बेसिक टर्नर थ्योरी जो राज और रंजीत की जाए है। आज हमने आप लोगों को टाइप के बारे में प्रशिक्षण दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का ये प्रशिक्षण जो है भविष्य के लिए मददगार होगा। धन्यवाद।